नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। खलाजी का बाड़ा नहीं है। नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। खलाजी का बाड़ा नहीं है। नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। खलाजी का बाड़ा नहीं है। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की सियासत में मौजूदा वक्त में अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो है दो चीजें। पहला नाथी का बाड़ा तो दूसरा खाला का बाड़ा। जाहिर तौर पर नाथी के बाड़े से शुरू हुआ ये विवाद अब खाले के बाड़े तक पहुंच गया है और ये विवाद इतना बढ़ा कि गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। दरअसल शुरुआत करते हैं नाथी के बाड़ा से कि राजस्थान की सियासत में इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष कुछ शिक्षक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। तब गोविंद सिंह डोटासरा उन पर झल्ला पड़े थे और उन्होंने कहा था कि क्या हमारे आवाज को तुमने नाथी का बाड़ा समझ रखा है। जाहिर तौर पर इसके बाद से सोशल मीडिया में लोगों के अंदर इस बात की जिज्ञासा हो गई कि आखिर नाथी का बाड़ा है क्या। तो इसी कारण हमने आपको कल विस्तार में बताया था कि नाथी का बाड़ा क्या है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल में जाके उस स्टोरी को देख सकते हो और समझ सकते हैं कि नाथी का बाड़ा क्या है। ये नाथी का बाड़ा का विवाद पूरे राजस्थान में सुर्खियों पर था कि एकाएक खाला के बाड़ा की एंट्री हुई और ये एंट्री होती है पूर्व जो मौजूदा उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़। वो सुजानगढ़ में एक सभा कर रहे थे। सुजानगढ़ आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र है जहां उपचुनाव के जो तपिश है वो इन दिनों परवान पर है। तो राजेंद्र राठौड़ जब वहां सभा करने के लिए गए तो कुछ लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नारे लगाने लगते। जाहिर तौर पर भाजपा का नेता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे कैसे लग सकते हैं। तो राजेंद्र राठौड़ विफर पड़ते हैं और राजेंद्र राठौड़ बोलते हैं इसे खाला का बाड़ा मत समझ लेना। क्या खाला का बाड़ा समझ रखा है। तब से नए शब्द की एंट्री हो गई खाला का बाड़ा। और जैसे ही राजेंद्र राठौड़ का यह बयान सोशल मीडिया में सार्वजनिक होता है उसके बाद से तो सोशल मीडिया में मानो बयार आ जाती है। लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं खाला का बाड़ा बनाओ, नाथी का बाड़ा, अब खाला का बाड़ा क्या है। तमाम तरह के लोगों के मन में जाहिर तौर पर प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि आखिर अब खाला का बाड़ा क्या है। हमने भी काफ़ी रिसर्च किया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। यदि मौका मिला राजेंद्र राठौड़ से हमारी मुलाकात हुई तो हम जरूर पूछेंगे कि खाला का बाड़ा क्या है। बहरहाल आइए आपको एक बार नाथी का बाड़ा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे खाला के बाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई, दोनों डबल विंडो में दोनों नेताओं का एक बार बयान सुनिए ताकि वो जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाए। सुनिए दोनों नेताओं का बयान। ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से और फिर मैं समय दूं तब देने जाए। तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। बना मेरी बात सुने ना, हमारे नेता को मुंह से एक शब्द नहीं निकालने दूंगा मैं। खलाजी का बाड़ा नहीं है। तो सुना आपने किस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ ने मिलके नए नए शब्द सूबे की आवाम को दे दिए लेकिन उसका मतलब नहीं बता रहे। खैर, नाथी के बाड़ा की जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो गई है लेकिन खाला का बाड़ा क्या है ये अपने आप में एक प्रश्न सा बना हुआ है। लोगों के अंदर जो कौतूहल है वो हिलोरे मार रही है कि आखिर ये खाला का बाड़ा है क्या। खैर, अब देखना होगा क्योंकि तस्वीर धीरे धीरे साफ होती है, इसलिए इंतज़ार करिए। यदि हमारे पास भी कोई जानकारी आती है तो हम आपसे साझा करेंगे और खाला के बाड़ा से जुड़ी यदि कोई आपके पास जानकारी आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आइए, बताइए, हम उस पर निश्चित रूप से स्टोरी बनाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सचिन पायलट कि किस प्रकार से दोनों ही नेता उपचुनाव से 2 गज की दूरी बरकरार रख रहे हैं। ना तो सचिन पायलट नजर आ रहे हैं ना ही वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं, जबकि दोनों ही स्टार कैंपेनर हैं। स्टार कैंपेनर आखिर क्या हो गया कि अभी जमीन में नहीं उतर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे तरह तरह की कहानियां बताई जा रही हैं।
वसुंधरा राजे से जुड़ी कहानी तो यह है कि उनके पुत्रवधू की तबीयत खराब है, इस वजह से वो शिरकत नहीं कर पा रही है। लेकिन सचिन पायलट को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। और सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, बल्कि पायलट कैंप के तमाम जो नेता है वो भी अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह तय कर लिया है कि बगैर पायलट ही चुनाव जीतेंगे और आला कमान के समक्ष एक बड़ा संकेत देंगे? और या तो सचिन पायलट कैंप को इस बात का इंतजार है कि परिणाम आ जाए तो खुद पता चल जाएगा कि कितना दूध और कितना पानी है। वही बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कि आखिर वसुंधरा राजे की क्यों लगातार जो तनातनी है केंद्रीय नेतृत्व के बीच, प्रदेश के नेतृत्व से, आखिर क्यों ऐसी स्थितियां चल रही हैं? तमाम तरह के सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए लाजमी हो जाते हैं कि दिल्ली से तो नेता बुलाकर यहाँ पे प्रचार करवाया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर तमाम यहाँ पे आकर प्रचार करते हैं, लेकिन जो राज्य के ही स्टार कैंपेनर है वही दूर है। तो जाहिर तौर पर सवालों का उठना लाजमी है। खैर दोस्तों, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी निगाहें बदस्तूर बनी हुई है। कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।